बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फयाज वहीद। हमने चूंकि डिस्कस किया था कि इस टाइम टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो उसमें पाइथन का नंबर कुछ जगहों पे आपको पहले नंबर पे नज़र आएगा और कुछ जगहों पे आपको दूसरे नंबर पे और कहीं पे आपको तीसरे नंबर पे नज़र आएगा। ठीक है, जो स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे था 2020 का, उसमें जो वांटेड यानी कि लोग चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें करें, वो पाइथन में लोग इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन अभी का जो सर्वे है उसमें जावास्क्रिप्ट पहले नंबर पे है। लेकिन अगर तो पाइथन की बात की जाए तो पाइथन भी इस टाइम रैंकिंग में कह लें कि टॉप पे ही कंसिडर की जा रही है। अगर तो आप में कुछ स्टूडेंट रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कुछ की फील्ड एआई है या कुछ मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं या इसी तरीके से कुछ डाटा साइंस में काम कर रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि पाइथन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पाइथन को ना सिर्फ आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया में एआई में बहुत काम हो रहा है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। इसी तरीके से डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इन तीनों में काम करने के लिए आपको पाइथन की लर्निंग आनी चाहिए, यानी कि आपने पाइथन में काम किया होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं पाइथन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी, यानी कि अगर तो किसी ने पाइथन में काम सीखा है तो वो नेक्स्ट किस किस डोमेन में या कौन कौन सी एप्लीकेशन है पाइथन की जिसमें वो काम कर सकता है। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट, जितने भी वेब डेवलपर हैं इस टाइम पूरी दुनिया में, वो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए पाइथन को ही यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। सेकेंड है गेम डेवलपमेंट। थर्ड, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ऐसे लोग जो रिसर्च वर्क करते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा कि एआई में या मशीन लर्निंग में पाइथन का रोल कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा साइंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इन तीन डोमेन्स में, मशीन लर्निंग में, एआई में और डाटा साइंस में। नेक्स्ट है डेक्स्ट जीयूआई, वेब स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन, कैड एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन। ये कुछ एप्लीकेशन आपके सामने लिखी हैं जिन में आप काम कर सकते हैं अगर तो आपने पाइथन की लर्निंग की हुई है। ठीक है, तो आने वाले सालों में आप कह लें कि पाइथन का ही टाइम है, पाइथन में ही काम होगा और पाइथन के जो डेवलपर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड इस टाइम भी है और आने वाले कुछ सालों में पाइथन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसकी वजह आपको मैंने बता दिया है, डाटा साइंस, डाटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और एआई की जो डोमेन्स हैं उनकी वर्किंग और उनमें जितना भी कह लें कि आप रिसर्च वर्क हो रहा है उसकी मेन जो बेस है वो पाइथन ही है। ठीक है जी, फिलहाल मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट या पाइथन, इनमें से क्या किया जाए, किसने किस में काम करना है और क्यों करना है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट और पाइथन, या दोनों में काम करना है या इनमें से कौन सी ज़्यादा बेस्ट लैंग्वेज है जिसको चूज़ करके आपने काम करना है, इस चीज़ को देखेंगे। और मज़ीद जो टॉप 10 में लैंग्वेजेस आती हैं उनमें से भी 2-3 की मैं मज़ीद एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। जावास्क्रिप्ट और पाइथन को यहाँ पे डिस्कस करने का मेन मकसद एक तो ये है कि इस टाइम ये टॉप रैंकिंग में लैंग्वेजेस आ रही हैं, आने वाले 10 साल इन लैंग्वेजेस के ही हैं। प्लस हम चूँकि मेन वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं शुरू से, इस वजह से वेब डेवलपमेंट में पाइथन का रोल बहुत ज़्यादा है बैकएंड डेवलपमेंट में। प्लस जो जावास्क्रिप्ट है उसका फ्रंट एंड और बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है, उसकी लाइब्रेरीज और उसके फ्रेमवर्क्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इस वजह से इन दोनों को ज़्यादा डिस्कस करना मैंने मुनासिब समझा। बाकियों को भी जो टॉप 5 में आती हैं उनमें से 1-2 को मैं मज़ीद डिस्कस कर दूँगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।